आज सदन के अंदर दो बिलों पे चर्चा होनी थी और जो पहला बिल जिस पे चर्चा की गई और जिस तरीके से चर्चा की गई, न तो हमारे पूरे साथियों को बोलने दिया गया, आनन फानन में बिल लाया गया, सरकार पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाई बिल की। और कोई भी बिल नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है, कोई भी बिल जब लाया जाता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया जा सकता। आप 30, 40 साल, 50 साल पीछे जाकर के ये नहीं कह सकते कि उस दिन से लागू होगा। जिस दिन बिल लाया जाता है उसी दिन से लागू किया जाता है। तो ये बिल लाए और बिल को रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने की बात की गई और एक पर्टिकुलर कुछ व्यापारियों को फायदा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बेशकीमती भूमि, मेरे अमाउंट पे गौर करना, और जमीन मालूम करना, कोटा की एक जमीन जिसकी कीमत 10,000 करोड़ से ज्यादा है, उस जमीन को फेवर करने के लिए ये बिल लाया गया। और उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और डिसीजन में ये कहा गया है, डिसीजन में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, डिसीजन में ये कहा गया है, कलेक्टर को डायरेक्शन दिया गया है कि वो तुरंत जाके जमीन का कब्जा ले। तो सरकार जमीन का कब्जा तो ले नहीं पाई और यहाँ पर बिल लाए। और बिल में जब इनको लगा कि ये भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और ये खुलासा हो गया, तय हो गया, तो उन्होंने आनंद फानंद में बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, यहाँ तक कि जो इनकी पार्टी के लोग हैं उनको भी अंदाजा नहीं था कि बिल सेलेक्ट कमेटी में ट्रांसफर करना है। और जैसे ही मंत्री ने उसको बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव किया, हमारा प्रस्ताव जनमत जानने के लिए था और विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या कम थी, हमारे सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। प्रस्ताव जनमत जानने के लिए पारित हो गया था, संख्या के आधार पे हमारा फेवर करके, और प्रस्ताव को जनमत जानने के लिए पारित करना चाहिए था। हमने खूब हल्ला किया, हमने वॉकआउट भी किया, हमने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। मीडिया के सारे साथियों ने ऊपर से देखा कि इनकी संख्या कम है और बाद में ये भाग के आए और इनको ये अंदाजा, इन्होंने ये सोचा कि जब सेलेक्ट कमेटी को भेज रहे हैं, पास ही नहीं कर रहे तो इस पे कौन विरोध करेगा। जबकि हमारा प्रस्ताव, जितने भी लोगों ने इस पे संशोधन प्रस्ताव लगाए थे, तो वो इसी बात के लिए प्रस्ताव लगाए कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। और जब जनमत जानने के लिए प्रचारित का प्रस्ताव पास हो गया तो स्पीकर ने अनदेखी करके, हाँ की मेजोरिटी होते हुए भी, ना पक्ष को प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए अप्रूव किया, जो कि शर्मनाक है। आप अभी ये चर्चा दूसरे बिल पे कर रहे हैं, ऐसे चर्चा करना, वोटिंग कराना, और जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करोगे, जब संख्या के आधार पर निर्णय नहीं करोगे, जिस दल की संख्या ज्यादा है उसको फेवर नहीं करोगे, जिस प्रस्ताव के फेवर में लोग बाग ज्यादा है उस प्रस्ताव को अप्रूव नहीं करोगे और कम संख्या के आधार पर अप्रूव कर दोगे, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, एक और बिल पे चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी अभी हम जवाब देंगे इनको। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज लोकतंत्र के इतिहास में आज एक काला दिन, प्रस्ताव लाया गया, उसको सेलेक्ट कमेटी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भेजा गया। कायदे से प्रस्ताव जनमत जानने के लिए पारित किया जाना चाहिए था, मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं और इसी तरह का माहौल पूरे सदन में है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जितने भी बिल आए हैं, इमैच्योर तरीके से, अपरिपक्व आदमी, पूरी तैयारी के बगैर, एक बिल तो पूरा आजादी से लेकर के अब तक ऐसा हुआ कि 2 बार सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ गया और फिर एक आध बिल को हो सकता है कि सेलेक्ट कमेटी को भेज देवे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये तैयारी पूरी नहीं करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, तो फिर बिल को पूरी तैयारी के साथ फिर बिल लेके आए। सदन का मजाक क्यों बनाते हो? जब एक बिल पे आप चर्चा कराते हो तो करोड़ों अरबों रुपए जनता की खर्च होते हैं। बहुत से पूरे सदन के 200 आदमी पूरे प्रदेश से आकर के उस बिल पे अपनी बात रखते हैं, चर्चा करते हैं, और फिर आप बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बिल को वापस भेज देते हो। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।